अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। हादिया के घर से जाने के बाद सनाया जान चुकी है कि अब फबीहा उसको घर से निकालने की कोशिश करेगी और सनाया जिसने सारी उम्र जॉब की मेहनत की, इस घर को बनाया, इस घर की इंस्टॉलमेंट्स दी, कैसे मुमकिन है कि वो इतनी आसानी से ये घर किसी और औरत के सुपुर्द कर दे और आसानी से इस घर से चलती बने। ऐसे तो नहीं होगा। अब फबीहा जो बच्चों के बहुत करीब होने की कोशिश करती है, सनाया से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि पहले शोहर छीन लिया, अब ये ना हो कि बच्चे भी सनाया से छीन जाएं। ये बात सनाया कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तो फबीहा को डांटने लगी, मेरे बच्चों से दूर रहो, मेरा शोहर तुमने छीन लिया, मैं बर्दाश्त कर गई, मेरे बच्चों के पास भी भटकी ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तो फबीहा इतराने लगी, लेकिन बच्चे मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी छोटी अम्मी हूँ, ये बात तुम झुठला नहीं सकती। अब तो सनाया को बहुत गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम छोटी माँ बनने की कोशिश कर रही हो ना, चलो निकलो यहाँ से, 1 मिनट में निकलो यहाँ से। सनाया तो आज फबीहा का हाथ पकड़ते हुए गेट का रास्ता दिखा देती है। फबीहा सनाया सनाया चिल्लाती रही, लेकिन सनाया को इतना गुस्सा कि आज तो फबीहा की एक बात नहीं सुनेगी, जल्दी से गेट बंद कर देती है और वापिस आकर अपने बच्चों को समझाने लगी, ये क्या आप लोग हर वक्त फबीहा आंटी करते रहते हैं? आप जानते हैं उन्होंने आपका बाबा छीन लिया, आपके बाबा आपके साथ क्यों नहीं रहते, आपके कमरे में क्यों नहीं रहते, मेरे साथ क्यों नहीं रहते, हमसे बात क्यों नहीं करते, इतनी लड़ाई क्यों करते हैं? कभी सोचा कि आपने, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, आप लोग भी बड़े हो चुके हो, सब कुछ समझ सकते हो, ये सब कुछ फबीहा आंटी की वजह से हुआ, वरना आपके बाबा मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत किया करते थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, अच्छे से बात करते थे। अब वो चीज़ नहीं रही, सिर्फ फबीहा की वजह से। आइंदा कोई भी फबीहा से बात नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी अगर आपने उस औरत से बात की तो। अब बच्चे माँ की बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि सनाया ने फबीहा की औकात आज ही तो बच्चों से शेयर की। दूसरी तरफ फबीहा जो कि घर के बाहर बैठी है, वो तो अरहम को जल्दी से फ़ोन मिलाती है, उसे ऑफिस से बुला लेती है। अरहम भी गुस्से की आलम में आया। गेट की एक चाबी चूंकि अरहम के पास भी थी, जल्दी से चाबी लगाई, गेट खोला और फबीहा को घर के अंदर ले आया। ऐसे में गुस्से के आलम में जब अंदर आया तो सनाया बच्चों से बात कर रही थी, उन्हें समझा रही थी। अब अरहम इतने गुस्से में था कि सनाया को बाजू से पकड़ते हुए सीधा किया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, लेकिन सनाया ने भी हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ये मजबूत सनाया है, कमज़ोर सनाया नहीं, जो कि अरहम की मोहब्बत में सब कुछ भूल चुकी हो। आज तो नफरत का मामला है। मोहब्बत में बेशक इंसान सब कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, लेकिन नफरत में अपना हक छीनना चाहता है, और इस वक्त सनाया शदीद नफरत में अरहम से सिर्फ अपना हक छीनना चाहती है, ये घर लेना चाहती है जो कि उसने आज तक अपनी मेहनत से बनाया। ऐसे में अरहम काफ़ी परेशान रहना शुरू हो जाएगा कि उसकी जॉब भी अब ठीक तरह से नहीं रहेगी, वो तो आहिस्ता ही आहिस्ता पाई पाई का मोहताज होता जाएगा, क्योंकि कुछ औरतें सबस कदम लेकर आती हैं कि आते ही शोहर को कंगला कर देती हैं, और फबीहा के कदम अरहम की ज़िंदगी में सबस ही साबित होने वाले हैं। दूसरी तरफ फरहीन अब हमज़ा में इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ मार्ट में मौजूद एक लड़की ने जब हमज़ा को बार बार देखना शुरू कर दिया, उसमें इंटरेस्ट शो किया, तो फरहीन को ये बात बहुत नागवार गुजरी, उसे डांट देती है, अपने काम से काम रखा करो, हमज़ा की तरफ इतना मत देखा करो। तो वो लड़की कहने लगी, अच्छा लगता है मुझे, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये सब कुछ फरहीन को अब बुरा लगने लगा। फरहीन जेलस होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब हमज़ा को चाहने लगी है, फबीहा नहीं तो फरहीन ही सही। फरहीन चाहती है कि अब उसकी शादी हमज़ा से हो जाए। तभी तो फरहीन की माँ जब चाहती है कि हमज़ा के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे, ताकि हमज़ा फबीहा को भूल सके, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके, तो फरहीन कहने लगी, अभी मत ढूंढे उसके लिए लड़की, उसने जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, अभी उसे थोड़ी सी स्पेस दें। फरहीन चाहती है कि इसी स्पेस में वो हमज़ा के करीब हो जाए और उसे एहसास दिलाए कि फबीहा के अलावा कोई और भी उसकी केयर करता है, उससे मोहब्बत करता है। फरहीन खुद इस स्पेस को फिल करना चाहती है, और फरहीन बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी फबीहा की जगह लेने में। लेकिन फबीहा कभी भी सनाया की जगह पर नहीं रह सकती, क्योंकि सनाया अपनी ही जगह पर रहेगी। फबीहा को तो धक्के खाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जब अरहम की जॉब नहीं रहेगी,
अरहम पाई पाई का मोहताज हो जाएगा तो फबीहा मुश्किल घड़ी में अरहम का साथ नहीं निभा पाएगी। अरहम को तब एहसास होगा कि उसका अपना कौन है और उससे फायदा हासिल करने की किसने कोशिश की। ऐसे फबीहा का जल्द ही चेहरा बेनकाब होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फबीहा कैसे बेनकाब होगी कि वो अरहम से मोहब्बत तो नहीं करती, सिर्फ उसके पैसे की खातिर उसके साथ है? जरूर अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।